हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। सो अब तक मैं जो स्ट्रैटेजी वीडियोस थे वो बना नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं एक अच्छा डेटा कलेक्ट कर रहा था कि कहाँ से आपको फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज, ठीक है, पूरा मतलब जो एक निचोड़ रहता है ना, सारी चीजों का निचोड़ रहता है, वो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में टू डू लिस्ट फॉर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, तो इसके बाद हमारी कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी चली जाएगी। ठीक है, देन 90 डेज ऑफ आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की जो स्ट्रैटेजी है वो लेके आऊंगा मैं। ठीक है, देन रीजनिंग कैसे कंप्लीट करना है, देन क्वांट, देन इंग्लिश, देन करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आना हूँ। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैं पूरा लेके आना हूँ। और यहाँ पे सिर्फ आपको फ्री रिसोर्सेस नहीं, पेड रिसोर्सेस, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्विजेस कहाँ से लगाना है, सारा 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 बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें एक बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि विद इन 15 तारीख के आसपास मैं पूरी इसमें से 3-4 वीडियोस लाइव कर दूंगा। ठीक है, डाल दूंगा एंड उसके बाद आपके लिए एक ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे टू डू लिस्ट फॉर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, तो सबसे पहले किसी की टू डू लिस्ट कॉपी मत करना। ठीक है, किसी की टू डू लिस्ट कॉपी मत करना। सपोज एक यूट्यूबर है, या फिर सपोज मैं हूं, या सपोज कोई सर ने टू डू लिस्ट दी है, उनकी जो टू डू लिस्ट है वो कॉपी मत करना। क्यों? क्योंकि सबके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स सेम नहीं रहते। ठीक है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होगा, किसी का कौन स्ट्रांग होगा, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होगा, या फिर किसी का जीए स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो वो बंदे ने, अगर आप हाफ ही आवर जीए को दिया है, सपोज हम जीए लेते हैं, इंग्लिश देते हैं, ठीक है, क्वांट एंड रीजनिंग, सपोज वो बंदे ने हाफ एन आवर जीए को दिया है और आपका जीए रिटेन ही नहीं रहता, तो आपको कम से कम 2 घंटे तो भी देने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज वो बंदे का इंग्लिश वीक है, वो बंदा इंग्लिश को 2 से 3 घंटे देता है और आप एक ही घंटा देते हो क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपको उसमें वहां से उतना ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, क्वांट को वो बंदा 2 से 3 घंटे देता है, रीजनिंग को 1 से 2 घंटे देता है। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके खुद के जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो आइडेंटिफाई करो एंड उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, यहां पे मैं बताऊं, स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, एंड जो एवरेज है उसको एवरेज प्लस बनाओ। ठीक है, और ये भी बात याद रखना, एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होने से कोई पेपर नहीं निकलता। ठीक है, मेरा अब तक यही था कि मेरा रीजनिंग और इंग्लिश ठीक ठाक था, बट मेरा कॉन्ट और जो जीए था वो पूरा ही एवरेज के बिलो था। ठीक है, एवरेज के बिलो था, इसीलिए मुझे इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स है और रीजनिंग में भी मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं, बट इन दोनों वजह से मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो जो 3-4-6 मार्क्स से नंबर रह रहे हैं मेरे, तो वो इन दोनों के कारण रह रहे हैं, तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, किसी की भी टू डू लिस्ट कॉपी मत करना। ये मैं आपको लिए एक बेंचमार्क सेट करके, बेंचमार्क्स नहीं बोल सकते इसको, एक मैं ये दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, कि आपका ऐसा ऐसा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप यहाँ पे इतना इतना टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू मेक टाइम टेबल। ठीक है, खुद के अकॉर्डिंग कैसे टाइम टेबल बात बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस कौन से कहाँ से यूज करने हैं वो। ठीक है, देन आइडियल परसेंटेज का क्या आना चाहिए आपका मॉक में अभी के लिए। ठीक है, देन टाइम टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी, इसके लिए तो मैं पूरा वीडियो ही लेके आऊंगा। ठीक है, जो आरआरबी पीओ का 90 डेज वाला रहेगा उसमें सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बता दूंगा और बाकी यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, एंड व्हेन टू स्टार्ट प्री एंड मेंस मॉक्स, करंट अफेयर्स के कितने मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कस करेंगे हम 0 to 0। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू मेक टाइम टेबल। ठीक है, तो आपका जो टाइम टेबल रहेगा यहाँ पे ही बात करेंगे हम। ठीक है, टाइम टेबल रहेगा, देखिए बहुत सारे बच्चे ना टाइम टेबल बहुत 8 और 10 8 to 10 आवर्स का टाइम टेबल बना लेते हैं पहले ही दिन से। ठीक है, और वो 2 से 3 दिन कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद पूरा वो टाइम टेबल फॉलो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे से धीरे धीरे स्टार्ट करो, एकदम मत करो। ठीक है, या फिर आप इतना चेकलिस्ट बना लेते हो। ठीक है, इतना चेकलिस्ट होते हैं, उतने से 2 से 3 कंप्लीट होते हैं, एक छूट जाते हैं, तो वो डिमोटिवेट होते हैं। तो वो डिमोटिवेट नहीं होना है। वो जो चेकलिस्ट आपकी छूटी या फिर जो आपके पॉइंट्स छूटे जो आपने नहीं किया, सपोज आज मैंने करंट अफेयर्स नहीं किया या फिर इंग्लिश का एडिटोरियल का क्लास नहीं किया, तो वो मैं दूसरे डे 2 पे मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, ये डे 1 के जो चेकलिस्ट है जो बची हुई मेरी, वो मैं डे 2 पे कंप्लीट करूंगा एंड डे 2 को भी ट्राई करूंगा कि कंप्लीट करने का। और पेंडिंग वर्क मत रखना या फिर पेंडिंग स्टडी मत रखना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगा अभी के लिए। ठीक है, अभी बात करते हैं कि टाइम टेबल। तो आपका टाइम टेबल आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है
ठीक है, एंड वीक सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो ये किन के लिए होगा, जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लास्ट ईयर मेंस दिए हैं या फिर इंटरव्यू तक गए, उनके लिए, उनको पता है उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से है, या फिर अगर नहीं पता तो अभी आप आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और कौन से वीक है, तो आपको पूरे आपके जो स्कोर कार्ड है उसका एनालिसिस करना है एंड उससे आपको करना है, और आपके जो मॉक्स है उससे भी करना है। देन न्यू जो बिगिनर्स है उनको भी ये जो है वो मॉक से डिसाइड करना है। ठीक है, सपोज आप इंग्लिश एक, जैसे अभी एसबीआई पीओ का लाइव मॉक चल रहा है, ठीक है, तो उस पे आपको किस सेक्शन में ज्यादा मार्क आते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक मॉक में नहीं, एक मॉक में नहीं, कॉन्जिक्यूटिव 3 से 4 मार्क्स में, 3 से 4 मॉक्स में जो है वो, उसमें आपके मार्क्स वो सब्जेक्ट में अच्छे आने चाहिए। वहां से आपको समझ जाएगा कि आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, आपका कौन स्ट्रांग है, या फिर इंग्लिश स्ट्रांग है। ठीक है, उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो टाइम टेबल है वो अपने जो स्ट्रांग पॉइंट्स है, स्ट्रांग सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट, ठीक है, आप कितना टाइम दे सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग बनाना, ना कि किसी की टू डू लिस्ट, ना कि किसी का टाइम टेबल कॉपी करना या फिर फॉलो करना। ठीक है, खुद का टाइम टेबल खुद बनाओ, ओन टाइम टेबल। ठीक है, ये मैं भी बताता, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ही कॉपी करना है करके। ठीक है, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बनाना। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आपका होना चाहिए। ठीक है, सोर्सेज के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आइडियल परसेंटेज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, अभी जो बिगिनर्स है वो 1 to 1.5 आवर्स दीजिए। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस्ड है उनको भी मैं बोलूंगा कि हाफ आवर इज इनफ। ठीक है, हाफ आवर इज इनफ। ठीक है, क्योंकि आपको बिगिनर्स वालों को सबसे पहले तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करनी है, प्लस उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को भी आपको टाइम देना है। ठीक है, तो सपोज आपका अभी आपके पास मई और जून मंथ है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस के एक एक भी लेक्चर करोगे, ये आप कहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, गौरव गर्ग सर है, कपिल कातफाल सर है, या फिर यूट्यूब पे भी कुछ कुछ टीचर्स लोगों ने करवाई है। बट मेरा मानना है कि ये वाली जो बैंकिंग अवेयरनेस है ये पेड में से करना। ठीक है, पेड में से करना, यहाँ पे मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट यही है कि गौरव गर्ग सर, कपिल कातपाल सर अच्छे हैं। ठीक है, और आपको बैंकिंग अवेयरनेस बस आपको एक बार करनी है। ठीक है, और उस का जो आपको इंपॉर्टेंस है वो आपको इंटरव्यू में समझ आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस अभी कर लो। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस एक बार पढ़ लिया तो होता है, नहीं, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो। ठीक है, वो आपको इंटरव्यू में काम आएंगे। ठीक है, और क्योंकि आपको जो अगर करंट अफेयर समझने हैं तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस समझना जरूरी है। ठीक है, उसी से आप करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो न्यूज रहते हैं वो समझ पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बिगिनर्स को 1 to 2 आवर्स भी अगर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 1 आवर का डेली जी है। ठीक है, डेली सी है एंड बैंकिंग अवेयरनेस 1 आवर ईच। ठीक है, ये आपको देना ही पड़ेगा। एक्सपीरियंस वालों ने बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर दी है, तो आपके पास अगर नोट्स है तो वो नोट्स रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ कंसेप्ट अपन भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करना, एंड डेली का जो हमारा जीए है उसको चालू रखना। ठीक है, तो आपका जो अभी टाइम टेबल रहना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए 1 to 2 आवर्स, मैक्स टू मैक्स, एक्सपीरियंस वालों के लिए 1 to 5 आवर्स, 1 to 1.5 आवर्स, और बिगिनर्स वाले के लिए 1 to 2 आवर्स। अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर दी है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, बट याद रखना कि बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे सोर्सेज से पढ़ना, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड थोड़ा डीप में नहीं बताया, ऊपर ऊपर ही बताया है। ठीक है, और वो आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मे बी इन केस डीप में क्वेश्चन पूछ लिया तो वो बैकफायर कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि करंट अफेयर्स जो सॉरी बैंकिंग अवेयरनेस है वो गौरव गर्ग सर है, कपिल कातपाल सर और बाकी भी टीचर्स है। मुझे पर्सनली इन दोनों का अच्छा लगा, इसलिए मैंने इन दोनों में से एक का किया है। ठीक है, देन अभी बात करेंगे इंग्लिश के लिए। ठीक है, सबसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, आपकी रीडिंग। इंग्लिश के 2 पार्ट है, रीडिंग आपकी जो है एंड ग्रामर। ठीक है, ये दो अगर आपके ग्रामर प्लस वोकैब, अगर ये दो आपके अच्छे हैं तो आप रीडिंग में सॉरी इंग्लिश में एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सर रीडिंग सिर्फ यहाँ पे ही काम आती है क्या? नहीं, रीडिंग आपको रीजनिंग में भी काम आती है एंड क्वांट में भी काम आती है। जितनी आपकी अच्छी रीडिंग रहेगी उतना आप
जल्दी जो क्वेश्चन है वो ग्रास्प कर सकते हो और उसमें क्या बोला है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जितनी रीडिंग स्पीड अच्छी रहेगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा रहेगा, उसका आपको फायदा होगा रीजनिंग और कॉन्ट में। रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो इस पे आपको अभी से काम करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना, ये याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी आरआरबी पीओ आरआरबी क्वांट का सिर्फ बोलते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश के लिए तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, सिर्फ आरआरबी पीओ का मेंस रीजनिंग, आरआरबी क्वांट का मेंस क्वांट इंग्लिश जो रीजनिंग है, ठीक है, उसका पढ़ाते हैं, क्वांट क्वांट का मेंस लेवल पढ़ाते हैं या फिर डीआईएस पढ़ाते हैं। बट याद रखना है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आरआरबी पीओ में वो इंग्लिश और जीए रहेगा, इंग्लिश प्लस जीए रहेगा, एंड कंप्यूटर भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सबको टाइम उतना ही मिलेगा क्वांट और रीजनिंग में जितना वो लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, या फिर आप डिसाइड करेंगे। अराउंड हाफ ईयर देते हैं सभी लोग, कोई लोग 40 मिनट नहीं देता है ना, क्वांट में 40 मिनट देता है ना, रीजनिंग में 40 मिनट देता है। बट इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है वो आप इसको एटलीस्ट 25 मिनट्स तो भी दोगे, और जितना आपका इंग्लिश अच्छा रहेगा उतना आपको स्कोर कम टाइम में आपको स्कोर ज्यादा करके देगा, ठीक है। ये मेरे लास्ट 2 ईयर के आरआरबी पीओ में से एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप डेली रीडिंग करना, डेली 1 आवर तो भी रीडिंग करना, ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है। तो ये सोर्सेस कहाँ से आप कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, देन इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है। ये इकोनॉमिक टाइम अगर आपके लिए हार्ड हो सकता है तो दो ये है जो बुक्स है आप वो बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, बुक्स पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। देन जो आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे कुछ भी जैसे पेपर्स में आते हैं, वो छोटे छोटे आर्टिकल्स है उससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से करना। देन ग्रामर को एक बार ग्रामर कंप्लीट कर लेना पूरा, ठीक है, कंप्लीट कर लेना, अभी आपके पास टाइम है तो 1 मंथ में, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, और वोकैब जो डेली वोकैब आती है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये मेरे कुछ स्क्रीनशॉट्स है, अभी मैंने जो सेक्शनल्स दिए चालू किए उसके, ठीक है। आई थिंक ये एसबीआई पीओ प्री का है, ठीक है, एसबीआई पीओ प्री का जो सेक्शनल है ऑलिव बोर्ड का उसका है, तो 97.2 परसेंटाइल है, ठीक है। एंड आईबीपीएस पीओ का ये है, ठीक है, ये आईबीपीएस पीओ का है 93.4 परसेंटाइल, ठीक है। तो इसमें मैं पहले राउंड 7 गलत किए, फिर सेकंड इसमें 4 किए, तो वो मिनिमाइज करते हैं, तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, जो कि ये मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 में बता रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको देखिए ये रीडिंग प्लस करनी है, प्लस आपको 2 इंग्लिश की आरसी लगानी है डेली, ठीक है, ये डेली है, याद रखना आपको। आप पढ़ोगे तो सही, बट आपको उसका पढ़ के आपको क्वेश्चन के भी आंसर करने हैं, तो उसका उसको आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई वो आप कहाँ से देख सकते हो, वो आप आरसी से देख सकते हो कि आप मैंने पढ़ा है तो मुझे कितना अंडरस्टैंड हुआ है, वो आप आरसी से लगा सकते हो। और आरसी के जो क्वेश्चन है उससे आपको आपका पता चला कि मुझे 10 में से 8 मार्क्स मिले, 10 में से 5 मार्क्स मिले, मतलब मेरा कहीं ना कहीं रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन भी है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, तो ये मस्ट है, ठीक है। देन चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो, निमिषा मैम्स की आती है, तरुण ग्रोवर सर की तो आई थिंक अभी आती नहीं है, ठीक है। देन विशाल परियर सर भी है, और बहुत सारे टीचर्स लोग हैं तो उनके कर सकते हो, ठीक है। क्विजेस आते हैं, तो ये क्विजेस देखिए आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, अड्डा पे डेली क्विजेस आते हैं, पीएम पे आते हैं, ठीक है, ऑलिव बोर्ड पे पेड आते हैं, ठीक है, ये फ्री वाले हैं। और अभी पेड वाले बात करेंगे तो आई थिंक ओबी पे आता है, यहाँ पे फ्री में, यहाँ पे स्टडी नीति पे भी आता है, आई थिंक स्टडी निधि में भी आता है, ठीक है, पेड वाले ओबी पे आता है, पीएम पे भी पेड वाले आते हैं, जो आपके सेक्शनल से जो मैंने यहाँ पे दिखा है वो आप दे सकते हो, ठीक है, ईच टॉपिक के, ठीक है। अभी एक तो टॉपिक दो या फिर आप सेक्शनल टेस्ट दो, बट मेरी मानो अगर आपकी इंग्लिश में आपकी रीडिंग अच्छी हो गई है, ठीक है, 1 मंथ आप कंटिन्यू रीड कर रहे हो और आपके जो ग्रामर्स कंप्लीट है, तो आप सेक्शनल टेस्ट पे जंप कर लो और सेक्शनल टेस्ट देना चालू कर दो, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट जितना दोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए हर एक सेक्शनल टेस्ट में एक पैरा जंबल होता है अल्टरनेट, एक क्लोज टेस्ट होता है, एक आरसी होता ही है, मतलब आपकी जो मेन कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो यहाँ से हो जाता है, प्लस ग्रामर के 5 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो होते हैं, देन मिसलिनियस जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। तो ये एक आपको 10 बार चेकलिस्ट ओपन करके नहीं है, और आपको टाइम पीरियड में भी जो फील होता है, मतलब 20 मिनट में करना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सेक्शनल टेस्ट है, अगर आपका 1 मंथ 1 मंथ से प्लस रीडिंग हो चुका है, ग्रामर थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया, 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो सेक्शनल मार्क्स में आप जंप कर लो, ठीक है। देन एडिटोरियल 2 to 3, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डेली 1 to 1 आवर रीडिंग बताया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बोला है इंडियन इकोनॉमिक, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम, इसके पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर द हिंदू के भी, ठीक है। अभी मैं हिंदू सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हिंदू की लैंग्वेज पेपर में हार्डली एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल पूछते हैं, और भाई हमें आरआरबी पीओ और आपकी जो इनिशियल स्टेज है, इसीलिए हिंदू को अवॉइड करो, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे पूछता है,
अगर आपको उतना ग्रास्प नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, इसलिए आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करो, इकोनॉमिक स्टडी से। एक बार आपके 1 मंथ्स हो गया, 1 to 2 मंथ्स की रीडिंग हो गई, तो आप हिंदू पे शिफ्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप बहुत ही वीक हो, ठीक है, ये वीक या फिर जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, अगर आपके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, सपोज 30 में से 10 या 15 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 मार्क्स पकड़ लो, 15 इस ठीक है अभी के लिए, ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर्स ले लो, ठीक है, किसी के भी ले सकते हो, जो आपके फेवरेट टीचर्स है, ठीक है, आप जिनसे पढ़ सकते हो, उनके जो लेक्चर्स होंगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपको देखिए, और ये हो गया, जैसे आपको 85 परसेंटाइल आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, मॉक्स में, इंग्लिश में मॉक में, जो आप प्री देंगे, या फिर जो एसबीआईपीओ का लाइव है, वहाँ पे अगर आपकी इंग्लिश में 85 परसेंटाइल या फिर 80 परसेंटाइल मार्क्स में आने चालू हो जाएंगे, देन आपको शिफ्ट होना है मेंस लेवल आरसी पे, ठीक है। अभी आपको इंग्लिश का प्री लेवल ही आरसी करना है, ये प्री वाली है, ठीक है, ये प्री लेवल ही है। मेंस लेवल कैसे कब शिफ्ट करना है आपको, जैसे ही आपकी जो मॉक्स है, जैसे आप मॉक्स दोगे, सेक्शनल मॉक्स दोगे, वहां पे आपके जो ये सेक्शनल टेस्ट दोगे, वहां पे आपके 85 परसेंटाइल या फिर 80 to 85 परसेंटाइल जो है उसमें से आने स्टार्ट हो गए, तो आप मीन्स लेवल आरसी दो सॉल्व करना स्टार्ट कर दा। देन उसके बाद पैराजम्बल, देन क्लोज टेस्ट, देन जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन है उस पर जंप करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो इसके लिए अभी टाइम है, वो मैं टू डू जो 90 डेज की जो पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि कब कहाँ पे आपको कितना कितने दिन में किस कहाँ पे स्विच करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपको क्या कैसी टू डू लिस्ट आपकी खुद की बनानी चाहिए, ठीक है। देन अभी हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए मैं सीधा एक ही बात बताता हूँ कि आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, कहीं से भी कर लो, ठीक है, जहां से आपको पढ़ना है वहीं से कर लो कंसेप्ट, किसी भी टीचर से फॉलो कर लो कंसेप्ट, एंड देन प्रैक्टिस, ठीक है। कंसेप्ट, कंसेप्ट प्लस अप्रोच, ठीक है। आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है, याद रखना, आपका अप्रोच जो है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। सॉल्व तो सभी लोग कर लेंगे, कोई लोग 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं पजल को, कोई लोग 3 मिनट करते हैं, और कुछ लोग 4 मिनट लगा के भी पजल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पजल सॉल्व, तो आपको इसमें से किस पे जाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको आपका अप्रोच जो है वो बनाना पड़ेगा, और आपको अगर आपका अप्रोच अच्छा करना है तो आप मेरे जो क्लासेस है मेंस लेवल के यूट्यूब पे ही है, ठीक है, और मेंस लेवल प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने मेंस का पढ़ा है, बट सून हम रीजनिंग के भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, अभी आने वाले दिनों में, ठीक है। तो रीजनिंग के प्रीलिम्स के जो आपको दो सेट्स लगाने हैं क्विजेस के, चेकलिस्ट करनी है या फिर सेक्शनल टेस्ट करना है, बट पहले तो मैं बताऊंगा, पहले आप चेकलिस्ट सॉल्व करो फर्स्ट नंबर पे, देन क्विजेस पे चले जाना, जो फ्री क्विजेस है, ठीक है, जो फ्री क्विजेस के मैंने बताया कि पीएम, अड्डा, स्टडी नीति, इस पे मिल जाते हैं, ठीक है। देन सेक्शनल टेस्ट, इस सेक्शनल टेस्ट पेड वाले प्लेटफॉर्म के लगाना, क्योंकि आपकी वहां पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पे रहेगा। तो आप इसमें ज्यादा, जितना जल्दी आपने जो आपका कंसेप्ट है या फिर अप्रोच है, इतना जल्दी आपने सीख लिया उतना आप उसके करना। तो आपकी देखिए ये दो सेट्स जो है ये टू डी लिस्ट में आपकी जो है वो उसमें होने चाहिए। देन अगर जैसे ही आपका इसमें अच्छा स्कोर आता है, सपोज 35 में से आपका 20 प्लस आता है पीओ में एंड ये पीओ वाला है, ठीक है, एंड क्लर्क में, ये क्लर्क वाला है, ठीक है, ये क्लर्क में 25 प्लस आता है, 35 आउट ऑफ, ठीक है। तो वैसे आपको मेंस लेवल पे शिफ्ट करना है, रीजनिंग मेंस लेवल पे, इस पे क्या करना है, हाई लेवल पजल्स है, ठीक है, डेली 3 to 4 हाई लेवल पजल्स, 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट, एंड मिसलेनियस के 1 से 2 सेट्स, याद रखना। ये मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मिसलेनियस, ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल पजल्स में मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, उसमें पजल्स हार्डली एक आधी दो बनता है, बट आपको जो जो मेन मार्क जो लेके देगा, मार्क्स जो लेके देगा, ठीक है, मेन मार्क्स गेनर, ठीक है, तो वो रहेगा मिसलिनियस प्लस क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो मैं इसलिए ये आपके लिए अभी नहीं बताया, क्योंकि इंग्लिश आपको अच्छी करनी है, देन आपकी जैसे आपकी इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका वो अच्छा हो गया तो आप क्रिटिकल रीजनिंग भी आप अपने जो टू डू लिस्ट में उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करेंगे क्वांट के लिए। क्वांट में क्या करना है आपको, सेम वही है, दो सेट्स ऑफ क्विज, चेकलिस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो पहले आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। देन जो आपके नोट्स है उसको प्रॉपर रिवाइज करना है, ठीक है, याद रखना मैंने जो जो बताया, ठीक है, उस पे, तो ये आपके जो टू डी लिस्ट है उसमें ऐड होने चाहिए डेली के, ठीक है। तो उसमें 2 सेट्स ऑफ क्विजेस होने चाहिए, या फिर आप एक चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक मॉक देना प्री के सेक्शनल के। यहाँ पे भी आप ट्राई करो 80 परसेंटाइल आने आने की, ठीक है, 80 परसेंटाइल आने की आप ट्राई करना, ठीक है। देन अगर जैसे आपका 80 परसेंटाइल आता है क्वांट में, ठीक है, बट यहाँ पे याद रखना कि आपकी जो क्या प्रैक्टिस क्या रहनी चाहिए, स्पीड मैथ जो है
आपकी डेली स्पीड मैथ होनी चाहिए, ठीक है। हाफ आवर तो भी आपका इसमें जाना चाहिए, ठीक है। हाफ आवर में आप इसका एक तो मॉक लगा दीजिए, मॉक लगा दो, या फिर कुछ जो पीडीएफ्स होते हैं वो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या आना चाहिए, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है, देन डीआई, देन सिंप्लीफिकेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके होने चाहिए, ठीक है। देन डीआई की स्पेशल प्रैक्टिस करना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आरआरबीपीओ में कभी दो पूछते हैं, कभी जो एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में उसमें भी दो पूछते हैं, बट हाई लेवल करता है। तो डीआई, केसलेट एंड डीआई, ठीक है, इसमें दो मैं ऐड कर दूंगा, केसलेट एंड डीआई के लिए अलग से हाफ आवर देना, ठीक है। एंड जो एक बचा है वो आपका अर्थमेटिक 1 आवर जो होगा वो आप अर्थमेटिक पे देना, ठीक है। तो 2 आवर की स्टडी आपकी क्वांट के लिए होनी चाहिए, 2 आवर्स, ठीक है। रीजनिंग में आपकी 1 to 1.5 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। इंग्लिश में तो आपको 2 आवर्स कम से कम देनी ही है, ठीक है, 2 आवर्स तो देनी ही है। और 1 घंटा यहाँ पे, एक तो 1 घंटा यहाँ पे दे दिया, 2 घंटे यहाँ पे, 3 घंटे हो गए, ये 4.5 घंटे, और ये 6.5 घंटे हो गए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 6 to 7 घंटे आपके दिन के होने चाहिए, और भी है बट आपको यहाँ पे जितना आपको खुद के अकॉर्डिंग टाइम सेट करना है कि मेरा इतना इतने में हो सकता है तो मैं इतने में ही करूंगा, और बाकी का टाइम जो मेरे वीक सब्जेक्ट है या फिर एवरेज प्लस एवरेज वाले सब्जेक्ट है उसको दूंगा, ठीक है। जैसे आपके 80% आने सही हो जाएंगे, ठीक है। और याद रखना, जब भी आप स्पीड मैथ सॉल्व करो क्विजेस पे, मॉक्स में, सेक्शन में, उसमें रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी ये 100% एक्यूरेसी आना चालू हो गई, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज में एक आधी गलत हो जाता है सिली मिस्टेक्स के लिए, तो वैसे ही आप जो है मेंस लेवल पे स्टार्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बोलूंगा 35 आउट ऑफ अगर 20 प्लस आता है क्वांट में, एंड 35 आउट ऑफ 20 15 प्लस आता है पीओ मेंस में, तो आप मेंस के लिए स्टार्ट कर देना, ठीक है, प्रिपेयर करना। उसमें भी आप क्या क्या लगा सकते हो, हाई लेवल डीआई जो है वो लगा लेना, ठीक है, डेली के 2 हाई लेवल डीआई नहीं, हाँ, हाई लेवल डीआई लगा लेना 2, प्लस इसमें ऐड कर लेना केसलेट, ठीक है, प्लस लॉजिकल डीआई, ठीक है। तो ये आपके लिए अभी फिलहाल के लिए बहुत होगा, बट ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, ठीक है। इसमें कुछ बिगिनर्स भी होंगे, तो याद रखना कि जो आपके टाइम टेबल है उससे ये मैच होना चाहिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर अगर आपका कॉन्ट बहुत वीक है तो आप इसको वीडियो लेक्चर पे करना। और भी इसमें क्या फ्री सोर्सेस है, तो मैं बता देता हूँ कि जो हर्षल अग्रवाल सर है, ठीक है, यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं चल रहा है, बट मुझे पर्सनली फील लगता है हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ना अच्छे से, ठीक है, कि वो पढ़ाते, उनका कंटेंट भी अच्छा रहता है, एंड उन्होंने मेंस लेवल का कंटेंट बहुत डाल दिया है यूट्यूब पे, ठीक है। उन्होंने उनसे ज्यादा कंटेंट आई डोंट थिंक कि किसी सर ने डाला है, ठीक है। तो उनके लिए थैंक यू भी हर्षल सर के लिए, ठीक है। तो मेंस कंटेंट है उनकी जो आरआरबी पीओ की 365 करके डीआई की प्लेलिस्ट है, ठीक है, डीआई 365 करके वो देख लेना। और प्लस उनके क्लासेस जो रहते हैं यूट्यूब पे लास्ट ईयर एग्जाम के लिए थे वो ले लेना, वहां से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और मेंस के लिए तो हमारे जो मॉक्स है, ठीक है, मेंस लेवल पजल, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मेंस लेवल पजल्स की हमने आई थिंक वहां पे मैंने 150 प्लस वीडियोस डाली है, ठीक है, आई थिंक हाँ 150 प्लस है, उसमें मैंने एक एक दो दो पजल्स लेके वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 300 के आसपास पजल्स करवाए, और ये इस साल वो भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कौन के जो है आपको जैसे आपको टू डू लिस्ट है वो आप इसमें बना सकते हो। देन अभी बात बात करेंगे मॉक्स के लिए क्या रहना चाहिए परसेंटेज करने। फिलहाल के लिए आपका तो एक प्रीलिम्स का मॉक डेली होना चाहिए, ठीक है, वेदर वो रहे आरआरबी पीओ का, ठीक है, या फिर क्लर्क का रहे, या फिर एसबीआई पीओ का जो लाइव आता है वो देना है। तो ये आपको जो ये तो आता नहीं है, ठीक है, ये जो है लाइव मॉक्स ये आपको मस्ट है देना, ठीक है, मस्ट है आपको ये लाइव मॉक्स देना। इससे आपको एक जो कंपटीशन का है वो पता चल जाएगा, प्लस बाकी जो है वो आप अपना आरआरबी पीओ का एंड क्लर्क का अल्टरनेट डे पे आप इसका मॉक अभी स्टार्ट करना। बट याद रखना कि प्रीलिम्स का एक मॉक डेली तो भी देना, या फिर ऑन अल्टरनेट डे, ठीक है। अभी तो नहीं होगा बट आपको ऑन अल्टरनेट डे तो कम से कम देना ही है, क्योंकि आप जितना फैमिलियर हो गए मॉक से क्वेश्चन से उतना आपको इजीली आपका जो एग्जाम में है वो उतना फियर कम हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद जैसे ही आपका 80 प्लस परसेंटाइल आता है, आउट ऑफ 100 80 to 85 प्लस परसेंटाइल आता है, वैसे आपको मेंस मॉक पे शिफ्ट करना है। तो मैंने बता ही दिया कि जैसे मेंस आपका इतना हर सब्जेक्ट में इतना इतना परसेंटाइल आने के बाद प्री में आपको मेंस पे जो क्वेश्चन है वो शिफ्ट करना है। तो मेंस मॉक अपने कहाँ पे देना है, जून से स्टार्ट करना है, अराउंड 15 to 20 जून आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आपको जून के 15 से 10 से 15 दिन, ठीक है, 10 से 15 दिन, एंड जुलाई का पूरा जुलाई के 15 दिन पकड़ लो, मतलब आप 1 मंथ ऑफ मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, प्लस आपको आगे आने वाली इसमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अभी आपका ये जो है वो एजेंडा रहना चाहिए, ये टू डू लिस्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है।
और एक बार मैं बताता हूँ, किसी की टू डू लिस्ट कॉपी मत करना, ठीक है, इवन मेरी भी नहीं, ठीक है, खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद की ओन की जो है टू डू लिस्ट बनाओ, क्योंकि सब हर सब्जेक्ट का, हर बंदे का हर सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए बस मैंने आपको यही बता दिया कि कितना परसेंटाइल आना चाहिए, या फिर आप कितने परसेंटाइल पे आप एलिजिबल हो, ठीक है। कौन कितना कहाँ से करना है, क्या करना है, कितना आपको आना चाहिए, रीजनिंग में भी कैसे आपकी जो टू डू लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में भी टू डू लिस्ट कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या आपको टू डू लिस्ट में आपको डेली ऐड करना है, जो आपको मेंस और प्री क्लियर करने में, इंटरव्यू क्लियर करने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। प्लस करंट अफेयर्स में भी क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये है पूरी टू डू लिस्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स हमने कर लिया, मॉक्स कब से स्टार्ट करें, सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी में इसका अलग से वीडियो लेके आऊंगा पूरे। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बता दिया 1 to 2 आवर्स, ठीक है। आइडियल परसेंटाइल भी बताया, और हाउ टू मेक टाइम टेबल ये भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड याद रखना कि अभी हमारे पास 90 डेज है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया टू डू लिस्ट के हिसाब से, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितना आपको डीप में बता सकूँ उतना बताऊँ, ठीक है। 90 डेज है, अभी जी जान लगा दो, क्योंकि सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो आरआरबी पीओ का ही होगा हमारा, ठीक है। आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का, तो बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। एंड इसके लिए हमें अभी से जी जान लगानी है, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस। एंड हाँ, चैनल पे बड़े जुड़े रहना, ठीक है, क्योंकि जो आरआरबी पीओ का, ओबी का एंड प्रैक्टिस मॉक का जो अभी मॉक हुआ था, लाइव मॉक, उसका मैं एनालिसिस लेके आऊंगा, ठीक है। क्यों मेरे मार्क्स पीएम में कम आए एंड ओबी में नॉर्मल आए, मतलब ओबी वालों ने तो आरआरबी पीओ के नाम पे आरआरबी क्लर्क का मॉक लगा दिया था, ठीक है। तो उसका एनालिसिस दिखा डालूंगा मैं, ठीक है। और ये एनालिसिस के वीडियो के लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर प्लीज ये एनालिसिस वाला वीडियो लेके आना, या फिर कंटिन्यू रखना करके। लास्ट 2 मैंने डाले, ठीक है। जो लाइव मॉक्स में कौन से क्वेश्चन करने लायक होते, कौन से क्वेश्चन नहीं करने लायक होते, वहां पे मैं पूरा वहां पे बता देता हूँ, ठीक है। सो इसका जरूर देख लेना। प्लस कंप्यूटर स्ट्रेटेजी आने वाली है, या फिर आज या फिर कल आने जाएगी कंप्यूटर स्ट्रेटेजी, तो इसको भी एक बार याद रखना, चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। और अब तक आपने जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसको अगर फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट तो YRM_ रीजनिंग करके हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं जो डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ है, जो मॉक्स के अपडेट्स है, वो मैं डालते रहता हूँ। एंड उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, ठीक है। सो आप उसको जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।